गुल्ली बुल्ली एक प्लेटफॉर्म में बैठकर गुप्ता जी और मिश्रा जी का इंतजार कर रहा है, पर उन्हें पता नहीं कि यह प्लेटफॉर्म में ज़ॉम्बी का कब्जा है। बुल्ली बोलता है कि गुल्ली, ये डरावनी आवाज कैसी है? कहीं यहाँ कोई भूत प्रेत तो नहीं? गुल्ली बोलता है कि बुल्ली, मुझे कुछ पता नहीं है ये डरावनी आवाज कैसी है, पर तुम जल्दी से गुप्ता जी और मिश्रा जी को यहाँ आने को बोलो। गुप्ता जी और मिश्रा जी को जल्दी से प्लेटफॉर्म में बुलाने के लिए बुल्ली मिश्रा जी को फोन लगाता है। हाँ बुल्ली बोलो। बुल्ली बोलता है कि मिश्रा जी कहाँ हो तुम? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बस बुल्ली, हम पहुंच ही गए हैं, पर तुम कौन सी प्लेटफॉर्म में हो? बुल्ली बोलता है कि मिश्रा जी, हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 3 में हैं, जहां डरावनी डरावनी आवाजें आ रही है। क्या? तुम क्या बोल रहे हो बुल्ली? वहाँ डरावनी डरावनी आवाजें आ रही है? बुल्ली बोलता है कि हाँ मिश्रा जी, इसलिए तो मैं तुम्हें फोन किया हूँ। अच्छा ठीक है, हम जल्दी वहाँ आने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ मिश्रा जी, तुम रुक क्यों गए? बुल्ली ने कुछ अजीब बोला क्या? हाँ गुप्ता जी, बुल्ली बोल रहा है कि प्लेटफॉर्म में अजीब अजीब डरावनी आवाजें आ रही है, कहीं वहाँ भूत प्रेत का साया तो नहीं? अरे मिश्रा जी, बुल्ली को हर जगह भूत ही नजर आता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। नहीं गुप्ता जी, मुझे पता है वहाँ जरूर भूत है, क्योंकि मैंने सुना था कि प्लेटफॉर्म 3 में लोग गायब होते हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है मिश्रा जी, यह सब बनी बनाई बात है, और वैसे भी तो मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। गुप्ता जी के समझाने पर मिश्रा जी साथ में प्लेटफॉर्म 3 की तरफ जाने लगता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी थोड़ा दूर चले ही थे, तभी अचानक कूड़ेदान का डिब्बा मिश्रा जी के आगे गिरता है, जिससे मिश्रा जी डर जाता है और वह गुप्ता जी का गोद में बैठ जाता है। देखिए गुप्ता जी, मैंने पहले ही कहा था कि प्लेटफॉर्म 3 पर भूतों का साया है। अरे मिश्रा जी, यहाँ कोई भूत प्रेत नहीं है, ये कचरा का डिब्बा हवा के कारण जमीन पर गिर गया है। गुप्ता जी का बात से मिश्रा जी सहमत होते हैं, इसलिए वह गुप्ता जी की गोद से नीचे उतर जाते हैं और साथ में आगे बढ़ने लगते हैं। उधर गुल्ली बुल्ली गुप्ता जी और मिश्रा जी का इंतजार करते करते सो जाता है। दोनों मजा से सो रहा है, पर उन्हें नहीं पता कि ज़ॉम्बी उसकी तरफ ही आ रहा है। मुझे इधर से ही खुशबू आ रही है, जरूर आगे बच्चे मौजूद हैं। डरावनी आवाज की वजह से गुल्ली की आंखें खुल जाती है, जहां उसे ज़ॉम्बी दिखाई देता है जो उसकी तरफ ही आ रहा था। ज़ॉम्बी को देखकर गुल्ली डर से कांप जाता है, जिसके बाद वह जल्दी बुल्ली को जगाने की कोशिश करता है, पर बुल्ली मजे से सो रहा है। वे रहे बच्चे, मैं काफी दिनों के बाद बच्चों को खाऊंगी। गुल्ली बुल्ली को जगाने में लगा था, तभी ज़ॉम्बी उसके पास आ जाता है और उस पर हमला करता है, पर गुल्ली घूमकर एक जोरदार किक ज़ॉम्बी को लगाता है। ज़ॉम्बी पर वार करने के बाद गुल्ली एक जोरदार पंच बुल्ली पर लगाता है, जिसके बाद बुल्ली घबराते हुए उठता है। बुल्ली घबराते हुए बोलता है कि किसने मुझ पर वार किया, जल्दी बोलो। गुल्ली बोलता है कि बुल्ली, हम पर ज़ॉम्बी का हमला हुआ था, पर तुम उठ नहीं रहे थे, इसलिए मैंने ही पंच लगाया था। बुल्ली बोलता है कि क्या कह रहे हो तुम गुल्ली? गुल्ली बोलता है, हाँ बुल्ली, वहाँ देखो कितना भयानक है वो ज़ॉम्बी, वो फिर से हम पर हमला कर सकता है, इसलिए भागो यहाँ से। ज़ॉम्बी से बचने के लिए दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, पर तभी वहाँ गुप्ता जी और मिश्रा जी आ जाते हैं। गुल्ली बुल्ली, क्या हुआ? तुम दोनों भागते हुए क्यों आ रहे हो? गुल्ली बोलता है कि गुप्ता जी मिश्रा जी, जल्दी यहाँ से भागिए, क्योंकि उधर एक भयानक ज़ॉम्बी है जिसने मेरे ऊपर अटैक किया था, लेकिन मैं उससे बच निकला। क्या बोल रहे हो गुल्ली? वहाँ ज़ॉम्बी है? बुल्ली बोलता है कि हाँ मिश्रा जी, गुल्ली ने सही कहा, वहाँ ज़ॉम्बी है, मैंने भी देखा है।
गुप्ता जी, मैंने पहले ही कहा था यहाँ आना ठीक नहीं है, लेकिन आप मेरी बात नहीं माने। मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली, मुझे पहले से पता है कि यहाँ ज़ॉम्बी रहता है। क्या आपको पहले से पता था गुप्ता जी? तो फिर हमें यहाँ लेकर क्यों आए? मिश्रा जी, ज़ॉम्बी की वजह से ये प्लेटफॉर्म कई दिनों से बंद था, इसलिए इसे वापस से नॉर्मल करने के लिए मैं तुम सभी को यहाँ लाया हूँ, ताकि मिलकर ज़ॉम्बी को खत्म कर सके। लेकिन गुप्ता जी, हम लोग कैसे उन ज़ॉम्बी को खत्म कर सकते हैं? आओ मेरे साथ, तुम सब समझ जाओगे। गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली उस जगह आते हैं जहाँ वह ज़ॉम्बी था। पर ये क्या, वह तो छत पर लटका हुआ है, पर क्यों? आओ आओ, तुम सब आओ, तुम में से कोई भी नहीं बच पाएगा, आज सबके सब मरोगे। गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली जैसे ही उस ज़ॉम्बी के नीचे आते हैं, तभी ज़ॉम्बी उनके ऊपर कूद जाता है। अब तुम सब कहाँ बच कर जाओगे? सभी लोग उठकर पीछे की ओर खिसकने लगते हैं, तो ज़ॉम्बी भी उनकी ओर बढ़ता है। गुप्ता जी, कुछ कीजिए, ये तो बहुत भयानक दिख रहा है, कहीं ये हमें मार ना दे। गुल्ली बोलता है कि हाँ गुप्ता जी, कुछ कीजिए, हमें मरना नहीं है। तुम सब पीछे खिसकते रहो, मैं कुछ करता हूँ। गुप्ता जी, पीछे तो दीवार आने वाली है, अब कहाँ जाए? अब कहाँ जाओगे बचकर? सभी लोग पीछे खिसकते खिसकते दीवार में अड़ जाते हैं, पर ज़ॉम्बी उनकी ओर काफी तेजी से बढ़ रहा होता है। तभी गुप्ता जी को साइड में एक लकड़ी पड़ी हुई दिखाई देती है, जिसके बाद वह तुरंत उस लकड़ी को उठा लेते हैं। तुम सब जल्दी यहाँ से हटो। गुप्ता जी के बोलते ही सभी लोग वहाँ से हटकर दूसरी साइड जाकर खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद गुप्ता जी उस लकड़ी से ज़ॉम्बी को मारने लगते हैं। गुप्ता जी का वार असफल होता है, क्योंकि उनके वार से ज़ॉम्बी को कोई असर नहीं हो रहा है। अरे ये कैसा ज़ॉम्बी है, मेरे वार से इसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं कोई इंसान नहीं हूँ जो तुम मुझे इस लकड़ी से मार दोगे। गुप्ता जी काफी प्रयास कर चुके थे, इसलिए वह समझ गए थे कि ज़ॉम्बी का वह कुछ बिगाड़ नहीं सकते, इसलिए वह उछलकर मिश्रा जी के पास आ जाते हैं। दोस्तों, हमें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि ये ज़ॉम्बी बहुत ही ताकतवर है, हम इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। गुप्ता जी का बात मानते हुए सभी वहाँ से निकलने के लिए कदम बढ़ाया ही था, तभी उनकी नजर 3 और ज़ॉम्बी पर पड़ती है, जो उनके तरफ ही आ रहा था। तो दोस्तों, अब क्या होगा? क्या ज़ॉम्बी सभी को काट काट कर अपने जैसा बना देगा, या गुप्ता जी सभी को बचा लेंगे? ये सब का पता नेक्स्ट पार्ट में चलेगा। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।